नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से केतु अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हुए हैं वहां से गिने आप केतु चंद्रमा के साथ बैठे हैं या केतु चंद्रमा से दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में और इसी प्रकार क्रमशः 12वें भाव तक यानी चंद्रमा से केतु अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस वीडियो को चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो केतु प्रथम भाव से लगाकर 12वें भाव तक अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ बैठ जाए किसी भी भाव में तो सामान्यतः किस प्रकार के फल रह सकते हैं। यानी आप लग्न कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो ये देखिए कि चंद्रमा और केतु किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, या चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो चंद्रमा और केतु लग्न में बैठे हुए हैं साथ में, तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा और केतु की युति को सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मानसिक चिंता को बढ़ाने वाली, ठीक है, मानसिक विचारों में उतार चढ़ाव और करने वाली, जातक की प्रकृति अस्थिर किस्म की हो सकती है, यानी उलझन भरी प्रकृति हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा केतु की जब युति बनती है विशेष रूप से लग्न भाव में या कुंडली के पंचम भाव में, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के निर्णय स्थिर नहीं रह पाते, अस्थिरता बनी रह सकती है। अब मान लीजिए कि ये युति लग्न भाव में ही बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन और भाग्य में अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। विशेष रूप से यदि कुंडली में मंगल ग्रह अकारक हो जाएं और केतु नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बलवान होकर बैठ जाएं तो इस प्रकार की परिस्थितियों में ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अस्थिरता ज़्यादा हो सकती है। दशा अंतरदशा के दौरान जातक के निर्णय सही ना हो पाए या जातक सही निर्णय ना ले पाए, इस प्रकार की स्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि यदि आप इस वीडियो को चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो आप ये भी देखें कि लग्न कुंडली में लग्न भाव और पंचम भाव में जो राशि के अंक लिखे हुए हैं उनके स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है और कुंडली में मंगल ग्रह कारक है या नहीं, इस बात पर भी आप विचार अवश्य करें। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से केतु दूसरे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से केतु यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हों, यानी चंद्र कुंडली में चंद्रमा से केतु दूसरे भाव में हो या फिर लग्न कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से केतु की स्थिति दूसरे घर में हो, यानी दूसरे भाव में हो, चंद्रमा से अगले घर में केतु बैठे हुए हों और कुंडली में मंगल ग्रह यदि कारक हैं तो ये स्थिति धन में वृद्धिदायक होती है, यानी धन को बढ़ाने वाली, आकस्मिक धन लाभ कराने वाली, अचानक प्रमोशन हो जाए, शत्रुओं का दमन करने वाली, ठीक है। और इसके अलावा कार्य क्षेत्र में हालांकि उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, लेकिन इसके लिए फिर भी आपको लग्न कुंडली के हिसाब से धन भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी की स्थिति अवश्य चेक करें और मंगल की स्थिति देखें। मंगल कुंडली में कारक ग्रह हो तभी इस प्रकार के अच्छे प्रभाव दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली में अकारक हुए, धनेश और धन भाव की स्थिति कमजोर हुई और केतु जो चंद्रमा से दूसरे घर में बैठे हुए हैं वह कोई खराब भाव हुआ, जैसे कि 6वें, 8वें या 12वें भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जातक अपनी वाणी से शत्रुता उत्पन्न करने वाला, ठीक है। यदि केतु का संबंध 6ठे भाव से हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में रोग समझ में नहीं आना, अचानक घटनाएं घटना, कार्य क्षेत्र में परेशानी होना, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपको चंद्रमा से केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं इस बात पर विचार करने के अलावा लग्न कुंडली में धन भाव और धनेश की स्थिति अवश्य चेक करनी है। मित्रों, चंद्रमा से केतु यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और मंगल कुंडली के अंदर कारक ग्रह हैं तो ये अवस्था सामान्यतः ठीक कही जा सकती है। जातक के पराक्रम में वृद्धि करने वाली दशा अंतरदशा केतु की रह सकती है यदि मंगल कुंडली के अंदर कारक होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक के व्यवसाय में अचानक उन्नति के योग बन सकते हैं, ठीक है। भाग्योन्नति हो सकती है, अचानक से किसी कार्य में लाभ हो जाना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अब मान लीजिए कि चंद्रमा से केतु तीसरे घर में बैठे हुए हैं लेकिन लग्न कुंडली में तृतीय भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति कमजोर है या फिर तृतीय भाव पीड़ित हो रहा है किसी भी रूप में, या फिर केतु नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, चाहे चंद्र कुंडली हो चाहे लग्न कुंडली हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर जातक लापरवाह किस्म का, वैवाहिक जीवन में अड़चन, व्यावसायिक जीवन में अड़चन, ठीक है, भाग्य बाधा का सामना उसे करना पड़ सकता है। आय में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रह सकती हैं, यानी फिर हम इन केतु से ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मंगल कारक हो जाएं
ठीक है, तृतीय भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत हो, तो ऐसी परिस्थिति में, और केतु स्वराशि या उच्च राशि होकर बैठे हुए हों, तो निसंदेह रूप से धार्मिकता की तरफ जातक का झुकाव बढ़ता है, यानी धार्मिक कार्यों में जातक रुचि लेगा और पराक्रम से अपने भाग्य को उन्नति भी करेगा, और साथ साथ अचानक धन लाभ के योग भी निर्मित होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से केतु यदि चतुर्थ हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से केतु यदि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों किसी भी लग्न की कुंडली में, चाहे वो चंद्र कुंडली हो या फिर लग्न कुंडली हो, और लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मजबूत हो, चतुर्थेश मजबूत हो, तो ऐसी परिस्थिति में हालांकि घरेलू सुख में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन फिर भी घरेलू सुख सामान्य प्रकार का रहेगा। जातक धार्मिक चीज़ों से लाभ प्राप्त कर पाएगा, अचानक धन लाभ और अचानक खर्चे के भी योग भी बनते हैं। लेकिन मान लीजिए कि लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पीड़ित हों और केतु नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठे हुए हों और मंगल अकारक बन जाए, तो ऐसी परिस्थिति में घरेलू कार्यों में उतार चढ़ाव, अचानक घटनाएं घटना, अचानक धनहानि, अचानक कोई बड़े खर्चे हो जाना किसी भी रूप में, नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाना, यदि आप दूरस्थ स्थानों में रह रहे हैं तो वहां पर अपने कार्यों को सही ढंग से सेटल ना कर पाना, विशेष रूप से केतु ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। एकांतपन यानी एकांत में रहने की आदत जातक की रह सकती है। इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, यानी केतु की दशा अंतर्दशा के दौरान विशेष रूप से एक शब्द में से बांधा जाए तो अस्थिरता की स्थिति या अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से केतु यदि पांचवें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से केतु यदि पांचवें हो जाएं तो शिक्षा में बाधा, संतान को कष्ट, आय में उतार चढ़ाव, भाग्य का समय पर साथ न मिल पाना, पिता के साथ मतभेद होना, ठीक है। हालांकि धार्मिक कार्यों से जातक को लाभ होता है, निर्णय क्षमता जातक की प्रभावित हो सकती है, यानी निर्णय बिना सोचे समझे निर्णय होना, या यदि केतु पीड़ित हो जाए या नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठ जाए और कुंडली का लग्न भाव और पंचम भाव भी पीड़ित हो जाए लग्न कुंडली के हिसाब से, तो ऐसी परिस्थिति में निर्णय क्षमता जातक की प्रभावित होती है, जातक सही निर्णय ना ले पाए, इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पिता के साथ मतभेद होना, कुछ इस तरीके की स्थितियों का जातक सामना कर सकता है यदि लग्न कुंडली में भी लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव पीड़ित हो जाए और मंगल अकारक हो। लेकिन यदि मंगल कुंडली में कारक हुए और केतु स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और लग्न कुंडली में पंचम भाव, लग्न भाव और नवम भाव मजबूत हो, तो फिर केतु के जो प्रभाव रहेंगे वह सामान्य प्रकार के रहेंगे। मित्रों, चंद्रमा से केतु छठे भाव में हो और लग्न कुंडली में कुंडली का छठा भाव पीड़ित हो, तो ऐसी परिस्थिति में शत्रु बाधा का सामना जातक को करना पड़ सकता है। रोग इत्यादि यदि केतु की दशा अंतर्दशा के दौरान होते हैं तो कई बार जातक समझ नहीं पाता कि रोग किस प्रकार का है, यानी इलाज करते करते परेशान हो जाएं, बीमारी लेट समझ में आए, ठीक है। इस प्रकार की स्थितियों से दो चारों से होना पड़ सकता है, ये एक संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, खर्चे बड़े चढ़े रह सकते हैं। इसके अलावा मानसिक चिंता का कारण भी ये बन सकता है। लेकिन मान लीजिए कि कुंडली में मंगल मजबूत हो, ठीक है, कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों और केतु जो छठे भाव में जा रहे हैं वह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में शत्रु पर ये जातक को केतु कहीं ना कहीं विजय दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या कह सकते हैं कि केतु जनित अशुभ प्रभाव में कमी देखी जा सकती है। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा से केतु यदि सप्तम भाव में हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से केतु यदि सप्तम भाव में हो, लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हैं वहां से सातवें घर में हो, या चंद्र कुंडली के हिसाब से आप देख रहे हैं वीडियो को, तो चंद्रमा से केतु सप्तम भाव में हो, तो ऐसी परिस्थिति में और मंगल अकारक हो जाए, ठीक है, तो व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना कुछ हद तक उसे करना पड़ सकता है। आय में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, जातक सही ढंग से सही कार्यों को सही समय पर ना कर पाए, इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि मंगल कुंडली में कारक ग्रह हैं और केतु जो है स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो ऐसी परिस्थिति में कार्य व्यापार में लाभ मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अचानक धन लाभ की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि केतु एक राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह, इसे हमें समझना होगा, ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद करना व्यर्थ होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव में कमी देखी जाती है यदि मंगल कारक हो और केतु शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो।
मित्रों, चंद्रमा से केतु यदि 8वें हो जाएं, यानी आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से केतु 8वें भाव में हो, या चंद्र कुंडली में केतु अष्टम भाव में हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में अचानक धनहानि होना, खर्चों की अधिकता रहना, विदेशी कार्य अटक सकते हैं, पेट विकार इत्यादि समस्याओं से जातक जूझ सकता है, परिवार कुटुंब के साथ मतभेद होना, ठीक है, घर के सुखों में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है यदि केतु कुंडली में अकारक हो जाएं, नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं। लेकिन मंगल कुंडली में कारक हुए और लग्न कुंडली के हिसाब से कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी मजबूत हुआ, यानी शुभ प्रभाव में हुआ, और धन भाव और चतुर्थ भाव मजबूत हुए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जातक को अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं, विदेशी कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि घरेलू सुख में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन फिर भी नकारात्मक प्रभाव में कहीं ना कहीं केतु के कमी देखी जाती है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से केतु यदि भाग्य भाव में हो, यानी 9वें भाव में हो, तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से केतु यदि 9वें भाव में बैठे हुए हों और आपकी लग्न कुंडली में 9वां भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, नवमेश की स्थिति मजबूत हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का धार्मिक कार्यों में मन लगता है, नित नए विचार जन्म लेते हैं, कभी कुछ करने का मन करेगा तो कभी कुछ करने का मन करेगा, लेकिन वह एक विचार पर स्थिर नहीं रह पाएगा, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि लग्न कुंडली में भाग्य भाव और भाग्य से मजबूत होने के कारण धार्मिकता के मामले में ये स्थिति फिर भी ठीक मानी जाएगी। अब मान लीजिए कि भाग्य भाव और भाग्येश पीड़ित हो जाए लग्न कुंडली के अंदर विशेष रूप से, और किसी भी कुंडली में चंद्रमा केतु नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, तो जातक का धार्मिक कार्यों में मन आसानी से नहीं लगता, ठीक है। जातक को समझ नहीं आता कि उसे करना क्या है, यानी कभी कुछ करने का मन करेगा तो कभी कुछ करने का मन करेगा। जातक के परिश्रम नियमित रूप से नहीं हो पाएंगे, यानी एकाग्र रूप से वो किसी कार्य को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएगा। जातक के संतान के साथ मतभेद हो, इस बात की संभावना भी बनती है, या शैक्षिक कार्यों में मन ना लगना। अब ऐसी परिस्थिति में आपको लग्न कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से केतु यदि 10वें हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से केतु यदि 10वें हो जाएं और लग्न भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ 10वें भाव के अंदर उसका स्वामी ग्रह पीड़ित हो जाए, ठीक है, या 10वें भाव किसी भी रूप में पीड़ित हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर कार्य क्षेत्र को ये प्रभावित करता है। कार्यों में उतार चढ़ाव बना रहता है, शासकीय कार्यों को करने से या शासकीय संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, कभी कुछ बोलेगा तो कभी कुछ बोलेगा, ठीक है। इसके अलावा घर परिवार की स्थिति में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। रोग ऋण शत्रु के मामले में यदि देखा जाए तो ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। रोग समझ में ना आना, ठीक है, बिना कारण लड़ाई झगड़े करना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं यदि मंगल आकारक बन जाए और केतु शत्रु क्षेत्री होकर या नीच राशि का होकर 10वें भाव में बैठ जाए, ठीक है, या चंद्रमा से 10 में हो जाए और लग्न कुंडली में 10वां भाव और 10 में पीड़ित हों। अब मान लीजिए कि कुंडली में मंगल कारक ग्रह हों और लग्न भाव में 10वां भाव और 10 में की स्थिति मजबूत हो और केतु भी स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर चंद्रमा से 10वें हों, तो ऐसी परिस्थिति में, और ध्यान रखें कि हाँ, केतु का अंशबल भी आपको देखना होगा, केतु अंशात्मक रूप से कमजोर हो, तो फिर जिन उतार चढ़ाव की हम बात कर रहे हैं या जिन नेगेटिव बातों की हम बात कर रहे हैं उनमें निसंदेह रूप से कमी देखी जाती है, उनका प्रभाव नगण्य होता है, यानी काफ़ी कम होता है। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा से केतु यदि 11वें हों तो क्या फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से केतु यदि 11वें भाव में बैठे हुए हों, यानी लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ से केतु 11वें हों, या फिर चंद्र कुंडली में 11वें भाव में केतु ग्रह बैठे हों। चंद्र कुंडली के माध्यम से यदि आप देख रहे हैं तो लग्न कुंडली में 11वें भाव के स्वामी की स्थिति और 11वें भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य देखें और मंगल की स्थिति चेक करें। मंगल कुंडली में कारक होना चाहिए। केतु यदि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर चंद्रमा से एकादश भाव में बैठे हुए हों तो अचानक धन लाभ होना, ठीक है। हालांकि शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, कार्य व्यापार में अचानक लाभ हो सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि मंगल आकारक हो, केतु शत्रु क्षेत्री या नीच राशि के होकर बैठे हुए हों और लग्न कुंडली में एकादश भाव और एकादश भाव के स्वामी की स्थिति खराब हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर कार्य व्यापार में अचानक धन हानि के योग, संतान के साथ मतभेद होना, ठीक है, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति बनना, इस प्रकार की स्थितियां कुछ निर्मित हो सकती हैं और आय में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से केतु यदि 12वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से केतु यदि 12वें हो जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। केतु जब चंद्रमा से 12वें हो या लग्न कुंडली में भी केतु 12वें घर में हो तो ये स्थिति अकेलापन वाली परिस्थिति को बढ़ाती है, यानी जातक को एकांत पसंद होता है, मोक्ष की तरफ जातक अग्रसित होता है। ध्यान रखें कि मोक्ष के लिए हम तभी ये बोल सकते हैं कि केतु इस प्रकार की स्थितियों को निर्माण करेगा कि जब कुंडली में गुरु ग्रह और भाग्येश की स्थिति मजबूत हो और गुरु अथवा भाग्येश का संबंध 9वें भाव से
या अष्टम भाव से या द्वादश भाव से बन रहा हो, ठीक है। यानी भाग्येश और गुरु अच्छे हुए बिना इस केतु से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये मोक्ष की तरफ ले जाएगा, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये एकांत की तरफ जातक को ले जाता है, ठीक है। हालांकि यदि केतु पीड़ित हो जाए तो बेचैनी, दुख, तकलीफ को बढ़ाता है, सुखों में कमी होती है, अचानक परेशानी आना, विशेष रूप से केतु की दशांतर दशा के दौरान। यदि मंगल अकारक बन जाए और केतु पीड़ित हो जाए या फिर नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं और अंशबल में मजबूत हो तो दिक्कतें ज़्यादा बताता है। लेकिन मान लीजिए अंशात्मक रूप से बेहद कमजोर होकर बैठा हुआ हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, मंगल कुंडली में कारक ग्रह हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस केतु के नकारात्मक प्रभावों में कहीं ना कहीं कमी अवश्य देखी जाती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।